आइए आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका मेन मुद्दा यह है कि बिहार पुलिस 2024 अगस्त में होने वाला है। उसमें पॉलिटी से 8, 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से रहता है। तो आज हम करेंगे सेट के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने से निकाल कर और बोर्ड पर लाए हैं। एक क्वेश्चन इससे मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है, 100% गारंटी के साथ करते हैं। इससे क्वेश्चन निश्चित है 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में किसी ना किसी शिफ्ट में 100% मिलेगा। तो आज हम करेंगे अधिनियम और चार्टर अधिनियम। ठीक, इसको हम बारी बारी से समझेंगे और इसके बाद जो करेंगे वो संविधान के जो स्रोत है वो करेंगे, लेकिन आज करेंगे जो अधिनियम और चार्टर अधिनियम। ठीक, इसी के पहले हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम चार्टर और अधिनियम। चार्टर किसे कहते हैं? जो कानून सीधे बनकर आता है उसे चार्टर कहते हैं। जो अपने यहाँ कानून बनता है उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चार्टर और भारत शासन अधिनियम के जो अंतर्गत जो मतलब पे हम क्या पलासी की लड़ाई कब हुई थी। तो पलासी की लड़ाई आपका 1757 ईस्वी में आपका हुआ था। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद करेंगे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इससे 2 से 3 निश्चित है आपको बिहार पुलिस में पूछेगा। 2 नंबर में क्या है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसके बाद देखेंगे 1773 का अधिनियम क्या कहता है। अधिनियम और चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। तो चार्टर पढ़ेंगे और चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसे में 1773 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल जनरल नाम दिया गया, लेकिन बोलता क्या है, पहले बंगाल के गवर्नर था। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद समझेंगे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। 1773 अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक, उसके बाद समझेंगे 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया क्या हुआ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अपने से निकाल कर और बोर्ड पर लाए हैं। उसके बाद समझेंगे 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम क्या कहता है? नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व में देने का कार्य चालू हुआ। जैसे में जो भारतीय राजस्व होता है, जो कोष होता है, उसके अंतर्गत वेतन देने का कार्य कब किया गया? तो 1793 के अधिनियम के तहत। उसके बाद समझेंगे 1813 का अधिनियम क्या कहता है। तो इसके पहले 1813 के पहले क्या, पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी। 1813 के पहले बात करेंगे, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के बाद इनको आने की भारत के अंतर्गत अनुमति मिल गई। 1813 अधिनियम यही कहता है। उसके बाद समझेंगे 1853 का अधिनियम क्या बोलता है। तो महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की आधार पर भरने की बात की गई। लेकिन बात करते हैं 1853, इसी समय प्रतियोगिता परीक्षा की किसी भी फॉर्म भरिएगा उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आपको देना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई होते हैं। कब चालू किया गया? 1853 ईस्वी में। उसके बाद समझेंगे 1858 ईस्वी के अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम है 1858। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है 1858 के अधिनियम क्या बोलता है। तो मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। उसके बाद भारत की राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई। भारत की राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई। उसके बाद भारत में मंत्री पद की स्थापना किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। उसके बाद अतः इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुआ। बोला है इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक, एवं अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुआ। कब? 1858 के अधिनियम के तहत। उसके बाद समझेंगे 1861 के अधिनियम, ये भी काफी इंपोर्टेंट अधिनियम है। क्या बोला है? तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। कब? 1861 का अधिनियम। इसी तरह पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, बोलेगा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कब की गई, किस अधिनियम में की गई? तो 1861 में। या उसी इस तरह दे देगा 1861 का अधिनियम, 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में ये भी रहेगा, इस तरह भी ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद समझेंगे 1873 का अधिनियम क्या बोलता है। ईस्ट इंडियन कंपनी को किसी भी समय भंग करने की
कर दी जाएगी। 1873 का अधिनियम यही बोलता है जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको किसी भी समय भंग कर दिया जाएगा। 1873 यही बोलता है, लेकिन अतः 1 जनवरी 1884 ईस्वी में बंद कर दिया गया। ठीक, ईस्ट इंडियन कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी के अंतर्गत बंद कर दिया। उसके बाद समझेंगे 1892 का अधिनियम। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई कब? 1892 का अधिनियम। उसके बाद राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। कब मिली? 1892 का अधिनियम के तहत राजस्व, व्यय और बजट, इस पर बहस करने की, पूछताछ करने की आपको अनुमति मिली 1892 के अधिनियम के तहत। उसके बाद समझेगा 1909 के अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के अधिनियम क्या बोलता है? तो पहली बार इसमें मुस्लिम के लिए अलग या पृथक चुनाव का उपलब्ध कराया गया। उनको एक अलग चुनाव के लिए उपलब्ध कराया गया मुस्लिमों के लिए। कब? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के तहत। उसके बाद समझेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको? तो लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। उसके बाद समझेंगे 1909 के अधिनियम, फिर समझेंगे लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में क्या? तो भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे। समझ गए? उसके बाद समझेंगे प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को बोलते हैं। उसके बाद समझेंगे 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अनुमति मिला। कब? तो 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं ने पहली बार वोट दिया 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद समझेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है। इस अधिनियम में यही बोलता है, भारत शासन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 321 था और अनुसूची 10 थी। ये हो गया 1935 तक लगा अधिनियम। अगर आप लोग इस तरह पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे अधिनियम है, लेकिन कोई काम के अधिनियम नहीं। अधिनियम हो गया, चार्टर हो गया, लेकिन ये अधिनियम इंपोर्टेंट अधिनियम है, परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। और लास्ट में जो आता है आपका 1947 में जब देश आजाद हो जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें भी उतना इंपोर्टेंट अधिनियम या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं मिला, इसलिए इतना ही हम लिखकर छोड़ दिए। ये था अधिनियम, इससे ज्यादा अधिनियम नहीं पढ़ना है। लुसेंट में अगर आप लोग जाकर देखिएगा चाहे कुछ चीज में, तो उसमें बहुत सारे अधिनियम दिया, लेकिन ये था इंपोर्टेंट अधिनियम। इससे 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित आ जाएगा। अगर आप लोग निकाल कर पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत समय लगेगा, इसलिए इसके लिए इतना ही। इसके बाद हम करेंगे संविधान के जो मुख्य स्रोत क्या क्या है, और उसका चुनाव क्या प्रचार, और उसमें मेन संविधान के